जी नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है 14.11 एवो मल्टीमीटर। जी एवो मल्टीमीटर जो है, अगर आप देखें इसके एब्रीवेशन को, ए से जो है एम्पेयर करंट में, वी से वोल्टेज, ओ से ओहम, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा मल्टी फंक्शनल गलवानोमीटर ही कह लें आप इसको, या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गलवानोमीटर, या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है एक मल्टी फंक्शनल गलवानोमीटर, ठीक है, मॉडिफाइड गलवानोमीटर फॉर्म जो है, जिससे हम जो है तीन चीज़ें मालूम कर सकते हैं। हम करंट एम्पेयर में, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स में, और रेजिस्टेंस जो है एम्पेयर में। तो इसकी जो एक सिंपलेस्ट सर्किटल या ब्लॉक डायग्राम इसे कह लें वो दी गई है आपके फिगर जो है 14.22 के नाम से आपकी बुक के अंदर जो है इस टॉपिक की। यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करके साइमल्टेनियसली बच्चों आप वन बाय वन आप मालूम कर सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस और ओहम, ठीक है। सो इसके जो टर्मिनल्स होते हैं, जो मेन टर्मिनल्स, जो दो टर्मिनल्स है वो हैं एक्स और वाई, और एक्स टर्मिनल जो है इसके साथ एक की लगी होती है, फंक्शनल स्विच कह लें उसे आप, ठीक है। एक स्विच लगा होता है, इसे कहते हैं फंक्शन स्विच, ठीक है। इस फंक्शन स्विच को जो है आप जब x1 पे करेंगे तो आप मालूम कर पाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इस फंक्शन की को आप x2 पे ले आएंगे तो आप मालूम कर सकते हैं करंट इन एम्पेयर, और इसी फंक्शन की को आप जब स्विच कर देंगे टूवर्ड्स x3 तो आप मालूम कर सकते हैं रेजिस्टेंस इन ओहम, एंड दिस इज द फाइनल टर्मिनल, ठीक है। सो एवोमीटर बच्चों मल्टीमीटर के ऐसा मल्टीमीटर है जिससे हम जो है तीनों चीजें जो है मालूम कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, करंट इन एम्पेयर, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स एंड रेजिस्टेंस इन ओहम। सो इसी की ही आगे वन बाय वन जो है इनके ये बॉक्सेस जो लगे हुए हैं, इनके इंटरनल सर्किट्स की डायग्राम जो है वो दी गई है आपके फिगर नंबर 14.23 में, 14.24 में और 14.25, ठीक है। यानी 14.23, 24 और 25 में, 24 के अंदर, 23 के अंदर अगर देखें हम, ठीक है, तो वो है जी वोल्टेज मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर, ठीक है। इसी की सबसे पहली ब्लॉक डायग्राम जो है मैं यहाँ पे ड्रा करके आपको सिंपल सी डायग्राम बना के थोड़ा सा समझा देता हूँ। छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी डायग्राम बनाऊंगा। यहाँ पे ये वाई है टर्मिनल, ठीक है जी, और इसका ये एक्स टर्मिनल यहाँ पर लेते हैं थोड़ा सा, जो के फंक्शनल की टर्मिनल है, और जी यहाँ पे लेके हम थोड़ा सा इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 रजिस्टर जो हैं इसके लगाएंगे, 1 2 3, ठीक है। आगे पीछे करके रफ सी मैंने बनाई हुई है, ठीक है जी। सो इन तीनों रजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होंगे, हर एक की डिफरेंट वैल्यू होगी, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, जिसके अक्रॉस भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, ये रजिस्टर्स R1 के, R2 के, R3 के, इसके अक्रॉस लाइक 5 है, इसके अक्रॉस 15 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 20 वोल्ट है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो ये मल्टी रेंज जो है हमारे पास वो आता है, क्या कहते हैं उसे, गलवानोमीटर है। तो इसकी ये फंक्शनल की जो है x जो है यहाँ पे लगा देंगे, और ये गलवानोमीटर की जो की होगी, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं जी गलवानोमीटर की एक एक्स्ट्रा की भी है, ठीक है, जो कि स्विच करती है, इसका नाम है रेंज स्विच का नाम देते हैं। ये हमारे पास है RS, यानी कि रेंज स्विच। इस रेंज स्विच से जो है हम रेंज, किसी भी रेंज की पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। बस आपने इस फंक्शन की को आपने एक टर्मिनल पे लगा देना है, और जिस टर्मिनल पे भी आप इसको रखेंगे, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके क्रॉस तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस सेपरेटली जो है हम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ये मल्टी रेंज जो है ऑल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है उसको मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअली वोल्टेज मेजरमेंट पार्ट, वोल्टेज मेजरमेंट पार्ट ऑफ एवोमीटर।
दिस इज द वोल्टेज मेजरमेंट पार्ट ऑफ एवोमीटर, ठीक है। इसके एक टर्मिनल ये ओपन टर्मिनल, यानी कि एक टर्मिनल ये फिक्स टर्मिनल है। यहाँ पे जो है हमारे पास फंक्शनल की है, उसे आपने इसके तीनों जिसके भी क्रॉस हमने मालूम करना है पोटेंशियल डिफरेंस जो है सर्किट के, तीनों सर्किट लगे हुए हैं रेजिस्टेंस R1 का, R2, R3 का, इसके क्रॉस इसके क्रॉस इसके क्रॉस, बस आपने उस रेंज स्विच को जो है, यानी कि ये हमारे पास मल्टी रेंज वोल्ट मीटर के तौर पे काम करेगा। मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है कि आप किसी भी रेंज का पोटेंशियल डिफरेंस जो है मालूम कर सकते हैं, जहां तक उसकी वोल्ट रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, वोल्टेज डिपेंडेंट जो है वो मीटर होगा, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर जो है एक बात और है, अल्टरनेटिंग करंट को हमने सबसे पहले कन्वर्ट करना है डायरेक्ट करंट में, ठीक है। तो इसके अंदर उससे पहले लगा होता है एक रेक्टिफायर। कोई पीछे से तो एसी आ रहा है ना हमारा, ये एसी सिग्नल आ रहा है, इसके आगे हमने एक लगाया हुआ है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर जो कि इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, डीसी में, ठीक है। फिर ये करंट इधर दिया जाता है इस जगह पे, इस जगह पे, यानी कि हमें पीछे से अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, उसको हमने कन्वर्ट करना डीसी में, तब जाके ये इंस्ट्रूमेंट काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है बच्चों वो है हमारा करंट का। तो करंट आपने कैसे मालूम करना है, इसी वोल्टेज मल्टीमीटर एवोमीटर मल्टीमीटर जो है, ठीक है। ओके, सो एवोमीटर को एज अ करंट मेजरिंग के तौर पे जो यूज करते हैं, उसकी भी सर्किट डायग्राम छोटी सी मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पर, जैसा कि आपकी बुक के अंदर भी ड्रॉ है, बल्कि इसको साइड पे कर देते हैं। जी वहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं इसकी ना डायग्राम को। पहले हम लगा लेते हैं यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स, ठीक है। 3 रेजिस्टर हैं जी, हर के क्रॉस एक पॉइंट है, हर एक के क्रॉस मुझे ये ना रिमूव करनी पड़ेगी, मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप लोगों को पता चल तो गया है, ठीक है। इसको जी रिमूव कर लेते हैं। अब मैं इसको डायग्राम बनाने के लिए रिमूव किया मैंने, पहले वाली ब्लॉक डायग्राम थी, ठीक है। इसके यहाँ पे जो है पैरेलल, ठीक है। अब हम मालूम करने जा रहे हैं जी करंट मेजरमेंट। करंट मेजरमेंट पार्ट जो है किसका, एवोमीटर का, वो दो टर्मिनल, एक टर्मिनल ये वाला और 2 पॉइंट्स हैं, 1 2, ठीक है। और जी इस रेजिस्टेंस का नाम देते हैं R1, R2, R3, और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, और तीसरा पॉइंट कौन सा होना चाहिए, C पॉइंट, बल्कि ये A पॉइंट होना चाहिए, ये B होना चाहिए और ये होगा C पॉइंट, ठीक है। ये 3 इसके टर्मिनल्स हैं, ये गैल्वानोमीटर है, और इसके क्रॉस हमने 3 रेजिस्टर जो है पैरेलल लगाए हुए हैं, ठीक है। शंट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे ये, ओके। सो इसका टर्मिनल को हम यहाँ पे बल्कि यहाँ पे नहीं, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे इसको Y टर्मिनल कर लें जो आपका पहले भी था, ठीक है। और इसकी पैरेलल जो है यहाँ पर एक टर्मिनल लगाते हैं जिसको हम फंक्शन की के तौर पे यूज करेंगे FS, जो कि X टर्मिनल होगा, ठीक है। अब बच्चों सिंपली आपने करना क्या है, इसके साथ हमने गैल्वानोमीटर की वो जो रेंज स्विच था, रेंज की थी जो रेंज स्विच था, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा पीछे लिख लेता हूँ, ड्रा कर लेता हूँ बल्कि यहाँ पे X को, ठीक है। ये है, और इसके साथ जो है हम यूज करेंगे ये वाला, ये है FS और ये होगा RS, ठीक है। एक एरो मैंने जो बनाया कि ये वाली जो है ये FS है फंक्शन की, और ये है RS, ठीक है। अब इसने RS ने जो है जब यहाँ पे अटैच होना है, यहाँ पर, ठीक है, जब यहाँ पर अटैच होना है, जब यहाँ पर अटैच होना है, तो ये फंक्शन की के तौर पे काम करेगा, फंक्शन की के तौर पे काम करेगा, यानी टर्मिनल A B C। अगर हमने A के लेके जाएंगे तो ये सर्किट यूज हो जाएगा, B के लेके जाएंगे तो ये वाली रेजिस्टेंस यूज होगी, C पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगी, ठीक है। सो हम जो है डिफरेंट वैल्यू ऑफ द करंट जो है मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अक्रॉस जो है वो 5 मिली एम्पेयर है, इसके अक्रॉस 50 है, उसके अक्रॉस 500 है, इसके अक्रॉस 50 मिली एम्पेयर और इसके अक्रॉस 500 मिली एम्पेयर करंट, ठीक है। सो करंट पार्ट जो है वो मीटर का, वो भी मल्टी रेंज मीटर होता है, ठीक है। इसके अक्रॉस हमने शंट रेजिस्टर्स जो हैं वो लगाए होते हैं, और एक साथ में रेंज की जो है, रेंज स्विच आप कह लें, जो कि फंक्शन स्विच के साथ अटैच होता है। तो इसको अगर आप यहाँ पे रखेंगे
यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तीनों जगह पे जो है आप तीनों टर्मिनल्स के क्रॉस जो है आप डिफरेंट रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है, ठीक है, जो पैरेलली जो है कनेक्टेड है किसके साथ, गैल्वानोमीटर के साथ, ठीक है, इनके साथ जो है आप मालूम कर सकते हैं करंट की वैल्यू जो कि डिपेंड करेगी आर एस के साथ, ठीक है, आर एस प्लस, इसको 3 कर लो, इसको 1 कर लो। आप बुक के अंदर आपके है 1 2 3 और नीचे से लिया हुआ मैंने ऊपर से ले लिया, कोई मसला नहीं, R1 R2 R3 जैसे मर्जी कर ले, ये कॉम्बिनेशन। जब हम ए के क्रॉस लेंगे तो R1 प्लस RS, बी के क्रॉस तो ये और ये प्लस वो, सी के क्रॉस ये और प्लस वो, ठीक है, फिर तीनों ऐड, चारों ऐड होंगी, ठीक है। तो इस तरह जो है हम मल्टी रेंज जो है एम्पेयर एम मीटर के तौर पे इसे यूज कर सकते हैं, अब ये कह लें, ठीक है। थर्ड जो है वो है आपके पास ओहम मीटर, यानी कि मल्टी रेंज ओहम मीटर जो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर, ये भी तो रेजिस्टेंस बल्कि ये डिपेंड करेगा आपकी वोल्टेज के ऊपर, बैटरी के ऊपर, वो हम देख लेते हैं जी। यहां पे लिखते हैं रेजिस्टेंस मेजरमेंट। रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए इसकी सर्किट डायग्राम जो है वो भी ड्रा करते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ड्रा है। हमारे पास वही गैल्वानोमीटर, वही ओहम मीटर की डायग्राम होगी, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके या उल्ट करके जो है वो ड्रा की गई है। आपके पास ये गैल्वानोमीटर है यहाँ पर, ठीक है, और ये 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक्स वाई, ठीक है जी। और आगे जो है आपकी एडजस्टेबल रेजिस्टेंस आ जाएगी आर एस, और यहाँ पे आपका सोर्स वो आ जाएगा, और ये एक टर्मिनल बन जाएगा X1 कह लें इसको, X2 कह लें, X3 कह लें, ओके X3 कह लेते हैं क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस का X3 था, ये टर्मिनल जो है, ठीक है। और ये आपकी फंक्शनल की आ गई FS, ओके। उसी तरह हमने क्या करना है, हमने इसको इस तरह एडजस्ट करना है कि इन दोनों के X और Y के दरमियान जो है शॉर्ट सर्किट हो जाए, X और Y के दरमियान क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, जहां पे R जो है वो 0 हो जाए, यानी कि हमारी इन्फिनिटी जीरोइड करके, इसको जीरोइड करके हमने यूज करना है, जीरोइड, ठीक है। जीरोइड करना मतलब ये है कि एक्स और वाई के दरमियान जो ओपन सर्किट करके, शॉर्ट सर्किट करके मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है नीडल की आएगी, वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो देगा, यानी इन्फिनिटी पे हमें देगा, इन्फिनिट रेजिस्टेंस देगा। फिर हम आर को एडजस्ट करके, आर एस को इस तरह एडजस्ट करना है गैल्वानोमीटर के साथ कि वो एक्स और वाई टर्मिनल के क्रॉस जो है वो क्या दे, हमें मैक्सिमम इन्फिनिट पोटेंशियल डिफरेंस दे। सो ये V0 है, ये प्लस, ये माइनस, फिर हमने यहाँ पे रेजिस्टर लगाना है वो वाला RS, R जिसको कि मालूम करना है हमने, ठीक है। तो वो R जो है यहाँ पे लगेगी रेजिस्टेंस, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद RS को इस तरह एडजस्ट करना है R कैपिटल RS के साथ कि हमारी जो R की वैल्यू है जो हमने मालूम करनी है वहाँ पे वो 0 हो, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 शो करे। इसका मतलब क्या है कि इन्फिनिट हो, ठीक है, जीरोइड करना है। फिर हमने इसके क्रॉस जो है टर्मिनल्स को क्रॉस सर्किट कंप्लीट कर देना है, वो सर्किट की जिसकी रेजिस्टेंस मालूम करनी है उसको कंप्लीट करके फंक्शनल की को अटैच करना है यहाँ पे X3 पॉइंट पे, यानी सर्किट को कंप्लीट करके हम जो है इसको एडजस्ट करेंगे तो वैल्यू R की आ जाएगी। तो इस तरह जो है बच्चों अननोन रेजिस्टेंस जो है हम किसी भी से मालूम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कि एवोमीटर की जो भी उसको पहले 0 पे लेके आना है, यानी जीरोइड रेजिस्टेंस पे लेके आना है। उसके बाद बच्चों इसकी नेक्स्ट टाइप जो है, ये था सारा सारा क्लासिकल टाइप, ठीक है, क्लासिकल वर्जन था ये एवोमीटर, एवो मल्टीमीटर का। जो आजकल जो है करंटली यूज हो रहा है वो है जी डिजिटल एवो मल्टीमीटर, या सिंपली डिजिटल मल्टीमीटर, DMM, उसको देख लेते हैं। उसकी डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो एक पूरी एक फिगर ली गई है, उसकी स्नैप है जो आपकी बुक के अंदर भी बनी हुई है, उसको देख लीजिएगा। काम वही है कि फंक्शन की जो उसके ऊपर लगी होगी उसको ही हमने स्विच करना है, ठीक है। डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है, इसको नाम देते हैं DMM,
एम। तो बच्चा डिजिटल मल्टीमीटर की डायग्राम तो मैं अगर बनाना चाहूँ तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है जी। सो ये एक कुछ इस तरह करके ब्लॉक डायग्राम में बनाऊंगा। मीटर है ना, ठीक है। तो इसकी एक स्क्रीन होगी यहाँ पर, और इस पे कुछ भी लिखा होगा, कुछ भी जैसे कि 4.5 वोल्ट आ रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे इसकी फंक्शनल की होगी, फंक्शनल स्विच कह लें आप, ठीक है। फंक्शनल स्विच होगा इसके ऊपर, ठीक है। इसको अगर मैं वोल्ट पे करता हूँ, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है एम्पेयर का, और दूसरा पॉइंट जो है इसके ऊपर वो है ओहम का। ओ ये एवो बन गया, ठीक है। सो बच्चों इसके ऊपर डिफरेंट फंक्शनल कीज होती हैं जी, और यहाँ पे टर्मिनल्स होते हैं। कितने टर्मिनल्स हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपका एक डिजिटल मल्टीमीटर। अब इसका फायदा क्या है? इसको यूज करने का फायदा ये है बच्चों कि ये वाला जो मीटर है ये आपको एक्यूरेसी देता है, ठीक है, प्रिसिशन देता है। इससे जो एरर होता है, पर्सनल एरर होता है, ठीक है, वो नहीं आता, ठीक है। तो ऐसा एवोमीटर जो है ये बड़ा पॉपुलर है। किसी डिवाइस को टेस्ट करने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे आप टर्मिनल्स दो ले लेते हो, यहाँ से वहाँ से जो भी है, एक प्लस एक माइनस, जो भी है पोलैरिटी के लिहाज से आप किसी भी सर्किट को मालूम करना चाह रहे हो। यहाँ पे बैटरी लगी थी, उसका आपने वोल्ट V मालूम कर रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसको आसान करना इजी है, यानी आसान, इसको इस्तेमाल करना आसान है एक्चुअली, ठीक है। यानी कि इसको हम इजीली कन्वीनियंटली जो है यूज कर सकते हैं। सिंपली आपने इसकी फंक्शनल की जो है उसको आपने एडजस्ट करना है। अगर आपने, मैंने जैसे वोल्ट मीटर पे किया हुआ है, ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, 1 2 3, यानी एम्पेयर, वोल्ट, ओहम, और ये आपकी फंक्शनल की होगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी इसको आप इस तरफ कर देंगे तो एम्पेयर पे लेंगे तो करंट आ जाएगा, ठीक है। इसको पहले 0 वैल्यू करनी है इसके पहले, फिर आप इसको वोल्टेज पे ले जाओगे, ठीक है, तो ये वोल्टेज आ जाएगा आपका। इसको आप जब है इस पे ले जाएंगे जी, किस पे, ओ पे, तो ये आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू शो करेगा, ठीक है। सो दिस इज अ डिजिटल मल्टीमीटर, DMM, यानी कि ये जनरली जो है इसको इस्तेमाल करना आसान है, ह्यूमन एरर को जो है वो एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। तो पोर्टेबल भी है, जहां मर्जी उठा के ले, जो छोटा सा मीटर होता है। तो आप अक्सर देखें आपके घरों में जो इलेक्ट्रिशियन आते हैं उनके पास भी ये होता है, ठीक है। वो लाके टर्मिनल को चेक करते हैं, या इसके अलावा अपना मोबाइल वगैरह चेक कराना चाहे तो उसको साथ भी वो 2 जो है वो पिंचेस वगैरह जो है वो लगा के चेक करके देखते हैं, ठीक है। सो इट्स इजी, इट्स क्वाइट इजी। ये 2 हैं टर्मिनल्स, इसको लगा लो, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ये कर लें, ठीक है। सो दिस इज द डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है। ये होता तो वही क्लासिकल हमारा जो एवोमीटर है, जिससे हमने उसके फंक्शन वो देखे थे, डिफरेंट सर्किट देखे थे ब्लॉक डायग्राम के बाद। इसके अंदर वो सारा बिल्ट इन होता है, ठीक है, इस छोटी सी डिवाइस के अंदर। तो ये पोर्टेबल भी होती है, ह्यूमन एरर फ्री होती है, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो ह्यूमन एरर आ सकता है, वैल्यू जो है मेजरमेंट करते हुए, ठीक है। सो आपका ये चैप्टर हो गया जी एंड। हम करेंगे अब इसकी एक्सरसाइज।